परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने जो उपकार किए हैं उसके बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, और आपको हमसे सिर्फ इतना चाहिए कि हम आपके अधीन हों, हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना में हो, ताकि आपकी वो प्लानिंग्स जो आपने हमारे लिए की हमारे जीवन में पूरी हो सके, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जिसके लिए आपने मसीह में हमें बुलाया है, ताकि हम सब लोग आपकी महिमा का कारण बने। कलीसिया के सब अंग मसीह की महिमा प्रकट करने वाले हों और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 50 में आज हम देखेंगे पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध होना, ये बहुत जरूरी है। अनॉइंटिंग सबको पसंद है कि परमेश्वर की पावर मिल जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य मिल जाए, परमेश्वर हमारी हर इच्छा पूरी कर दे, सब लोग चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर से रिश्ता बनाने में सब लोग दूर भागते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, अपना व्यक्तिगत संबंध। कोई उनके लिए प्रार्थना कर दे, कोई उनके लिए कर दे, तो परमेश्वर ने ये नियम शुरू से रखा नहीं है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? उसका एक रीजन ये भी है कि मसीह की देह में परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, उसका विश्वास तभी सच्चा माना जाता है जब उसका संबंध परमेश्वर पिता के साथ, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत और अंतरंग हो जाता है, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब होता है इतना नजदीकी संबंध कि दोनों एक दूसरे को ऐसे समझें, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो फिजिकली एग्जाम्पल है, पति पत्नी जैसे एक दूसरे को समझते हैं, वैसे परमेश्वर हमको और हम परमेश्वर को एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इच्छा को समझें, एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे की हर बात को समझें। फर्स्ट थिंग God wants to do with each one of us is to establish a close, intimate, personal relationship। यानी परमेश्वर सब प्रत्येक व्यक्ति से ये चाहता है कि एक उसके परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता कायम हो, रिश्ता बने जो कि क्लोज हो, इंटीमेट हो और व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो। वो रिश्ते की उसको परमेश्वर हमसे रिश्ता कायम करना मांगता है। मोसेस डेफिनेटली अकॉम्प्लिश दिस विद गॉड द फादर। मूसा ने पिता परमेश्वर के साथ ये रिश्ता कायम करके हमें एक मिसाल दी है। बाइबल में मूसा की जीवन को अगर हम स्टडी करें तो ये इंटीमेट, क्लोज, इंटीमेट, पर्सनल रिलेशनशिप जो दिखती है, ये मसीह में, कलीसिया में हर व्यक्ति की परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। ये हमारे एग्जाम्पल के लिए इसीलिए रखा गया पुराने नियम में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक देखिए, परमेश्वर के साथ उसका कितना अंतरंग संबंध था, इस बात को परमेश्वर ने खुद बोला और इस बात की गवाही परमेश्वर ने दी। क्या ऐसी गवाही परमेश्वर हमारे लिए दे सकता है? इस बात को जब पद को पढ़े तो इस बात को सोचिएगा जरूर। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 10 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 10 पद यहां पर इस प्रकार से, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, यानी फेस टू फेस। कितना करीबी रिश्ता उसने बनाया परमेश्वर के साथ। ये रिश्ता कैसे बनता है? जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे और परमेश्वर को खोजेंगे नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं बनेगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरे लिए ये कर दे, कोई परमेश्वर से मेरे लिए मांग ले। परमेश्वर दूसरे को देगा नहीं। आप खुद रिश्ता बनाएंगे, आप परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन अगर आप डिपेंड होंगे किसी व्यक्ति पर, परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं करेगा।
हमारे और परमेश्वर के बीच में, पहले भी मैंने बताया, हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। ये है इंटीमेट रिलेशनशिप। और ये इंटीमेट रिलेशनशिप में कोई तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर अभी तक किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए या परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए, इसका मतलब अभी आपका परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं कायम हुआ है जिस रिश्ते से परमेश्वर से आप बात कर सकें। आप किस रिश्ते से परमेश्वर से बात करेंगे? आपका रिश्ता अगर नहीं है तो परमेश्वर आपकी बातों का वैल्यू नहीं करता, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा। Moses was 80 years when God first made contact with him। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने मूसा से संपर्क स्थापित किया था, उस समय मूसा की उम्र जो थी वो 80 साल की थी। 80 साल। और 80 साल की उम्र से परमेश्वर ने उसको बुलाया था अपनी सेवकाई के लिए। एवरीथिंग दैट मोसेस एक्सपीरियंस्ड इन द लॉर्ड ऑल अकर्ड इन द लास्ट 40 years ऑफ हिज लाइफ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मूसा के 40 साल के 3 भाग दिखाए थे जीवन के। पहला 40 साल का भाग वो ये समझता था कि मैं भी कुछ हूं। दूसरा 40 साल का वो भाग था जिसमें वो ये सीख रहा था कि मैं कुछ नहीं हूं। और फिर जो 40 साल और हुए 80 साल के बाद, वो साल ऐसे साल थे कि जितने भी उसके जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम परमेश्वर की ओर से हुए वो 80 साल के बाद हुए। यानी उन आखिरी 40 सालों में जो उसके जीवन के लास्ट 40 साल थे। इट इज नेवर टू लेट टू टर्न योर लाइफ ओवर टू गॉड द फादर। यानी कभी भी आपका उम्र कुछ भी हो, यह भी उतनी देरी नहीं हुई है कि आप परमेश्वर से रिश्ता ना कायम कर सके। आप वहीं से रिश्ता कायम किए। आपके अगले जितने भी साल होंगे जीवन के इस पृथ्वी पर, वो सामर्थी होंगे और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होंगे। और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन से प्रकट करेगा उन समयों में जब आप परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर लेंगे। एंड एंटर इनटू हिज परफेक्ट विल। और आप परमेश्वर के एक उस सिद्ध इच्छा में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए है, उस सिद्ध इच्छा में आप प्रवेश कर पाएंगे। परफेक्ट विल एंड प्लान, और उसकी योजना में आप शामिल हो जाएंगे फॉर योर लाइफ, जो आपके जीवन के लिए उसने बना के रखी है। इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा। परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बना के बैठा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11, 29 अध्याय का 11 पद। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब पूरी करेगा? अंत में। पहले वो आपको परखेगा, जांचेगा, आपके साथ संबंध। आप अगर इन सब बातों में कामयाब होंगे तब आपकी आशा पूरी करेगा। लोग कलीसिया में आते हैं, सोचते कि एक बार में हमें सब कुछ मिल जाए और हम भाग जाएं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। वो आपके मन की होने नहीं देगा। जब तक आप अपने मन के वश में हैं, परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब क्लियर हो रहा है ना? वचन से ही क्लियर होगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। Moses did 2 powerful things that dramatically changed the course and quality of his life। मूसा ने 2 शक्तिशाली बातें की ऐसी जिनके द्वारा एक यानी नाटकीय ढंग से उसके जीवन के विषय में और उसके जीवन की योजनाओं के विषय में और उसके जीवन की गुणवत्ता के विषय में एक बहुत तगड़ा चेंज आया। एक ड्रामेटिकल चेंज का मतलब होता है नाटकीय ढंग से उसके जीवन में एक बदलाव आया, उसके जीवन के बारे में और उसके जीवन की गुणवत्ता के बारे में। कोर्स एंड क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। नंबर 1, he entered into and followed God's personal call on his life। उसने परमेश्वर की इच्छा में प्रवेश किया और परमेश्वर की बातों को, उसके वचन को पर्सनली फॉलो किया, जिसके लिए उसको परमेश्वर ने बुलाया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने
सबसे पहली बात बोली, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। खोज कैसे की जाती है? जब आप कोई चीज खोजते हैं, मैं आपको आज फिर बता रहा हूं, जब आपका कोई चीज खो जाती है या जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप उसको खोजते हैं। आपको डॉक्टर के बारे में है तो आप लोगों से बोलते हैं भैया इस विषय में ये है, डॉक्टर कहां मिलेगा। हर चीज के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कभी आपने परमेश्वर की खोज की है? कभी किसी से पूछा है? कभी किसी से परमेश्वर के बारे में बात की है? नहीं। और जब आप कोई चीज खोजते हैं तो आपके माइंड में हर समय वो चलता रहता है कि कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। आपके मन के अंदर जो आप खोज रहे हैं उसकी खोज आपके अंदर बनी रहनी चाहिए कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने किसी परिस्थिति में कि देखो पिछली बार परमेश्वर ने हमको कैसे उस परिस्थिति से निकाला, देखो परमेश्वर ने कैसे उस निर्बलता की हालत में हमको छोड़ नहीं दिया बल्कि हमको उस निर्बलता में से निकाल लिया। ये सब चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए अगर आप परमेश्वर को खोजते हैं। लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले जो नहीं होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ फितूर चलता है, सिर्फ शारीरिक बातें चलती हैं, किसने क्या ले लिया, कहां से ले लिया, कैसे ले लिया, पैसा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां हम जाएं। जो आप चीजें खोज रहे हैं ना, इन चीजों को खोजने की जगह आप अगर परमेश्वर को खोज लीजिए जो सब कुछ देने वाला है, तो आपको इन चीजों के लिए जो भटकना पड़ रहा, भटकना छूट जाएगा, आपको सब चीजें मिलने लगेंगी। यह है खोजना। कोई खोज नहीं रहा। और मूसा ने यह पहला काम किया कि वो परमेश्वर की इच्छा में चला गया। He entered into his will। परमेश्वर की इच्छा में चले जाना और अपनी इच्छा को त्याग देना, यह खोजने का पहला कदम है। और उसके बाद वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने लगा अपनी व्यक्तिगत जीवन में। यह उसका पहला काम था। दूसरा काम था he entered into a good intimate personal relationship with God the Father। वो परमेश्वर पिता के साथ उसके साथ एक रिश्ते में प्रवेश किया। इस रिश्ते में जो इंटीमेट था, अच्छा रिश्ता था, अंतरंग था और व्यक्तिगत था। वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत बातचीत करता था। जब वो परमेश्वर से मिलने जाता था किसी को नहीं मालूम वो कहां जाता था। वो बता के नहीं जाता था मैं कहां जा रहा हूं। वो चुप्पे से निकल जाता था, अपना परमेश्वर से मुलाकात करता था, उसकी बातें सुनता था और आता था, अपने जीवन में उसे पूरा करता था। लोग यहाँ पर आते हैं, वचन सुना और सुनने के बाद जब कलीसिया से छूटे, देखिए आप कैसे फिजिकल बातें चलती हैं। पूरे समय वही कि कहाँ घूमने जाना है, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम कहाँ करने जा, तुमने क्या खाया, तुम क्या बना। अरे यार अभी तुमने जो वचन सुना तो वो 1 मिनट में उड़ गया भाप बन के। कोई कदर नहीं है। और फिर सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है। खुद सोचिए, वो आपको जब तक आप सुधरेंगे नहीं वो सुधार के ही रहेगा। बुद्धिमान मालूम है बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ताड़ना को पहचान जाता है कि ये हमको ताड़ना दी जा रही है और हमको करेक्शन कर लेना चाहिए, और जो जितनी जल्दी करेक्शन कर लेता है वही बुद्धिमान है। और जो करेक्शन नहीं करता है वो महामूर्ख। मेरे साथ इसके लिए एक वचन पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। यीशु मसीह, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, वचन सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान है वो आदमी जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और भूलता नहीं है और उसको मानने लगता है सुनकर। जी, और मैं बरसा उसके जीवन में कितनी भी बारिश आए, कितने भी तूफान आए, कुछ भी आए, उसका घर कभी नहीं हिलेगा, उसका जीवन कभी नहीं हिलेगा। यहाँ घर का मतलब आपका जीवन है। आपको कोई हिला नहीं पाएगा परमेश्वर के पास से। और आज आपको यूं करके लोग उखाड़ के यूं फेंक देते हैं, आपकी बातों को मिट्टी में मिला देते हैं। आप उनको एक सलाह देती हो, आपको 10 सलाह देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जड़ नहीं है, आपके अंदर फाउंडेशन नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है। आप क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानने वाले नहीं है, केवल सुनने वाले। और सुनने वाले व्यक्ति अपने आप को धोखा देते। इसीलिए आगे लिखा हुआ याकूब में
के वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वालों को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता, वहां लिखा हुआ साफ साफ। वे अपने आप को धोखा देते हैं, सुनकर सोचते हैं कि हमने सुन लिया है, हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनकर मानना शुरू कीजिए। केवल सुनने वाले मत बनिए, अपने आप को धोखा देना है। अब इसके बाद आते हैं, टोटली सरेंडर योर लाइफ ओवर टू गॉड द फादर। अपने जीवन को पूरी संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित कीजिए। किया? आज तक किया? अगर आपने संपूर्ण रीति से समर्पित किया है, उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह है, बाइबल जो है वो चिन्ह और चमत्कार वाली पुस्तक है। चमत्कार तभी होगा जब चिन्ह होगा, और चिन्ह नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। साइंस एंड वंडर्स, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं तो अगर साइन होगा तभी वंडर होगा, और साइन नहीं होगा तो वंडर नहीं होगा। परमेश्वर आपको चिन्ह दिखाएगा, और चिन्ह दिखाया इसका मतलब चमत्कार आएगा। चिन्ह के बाद चमत्कार होता है। आस्क गॉड टू प्लेस यू इन हिज परफेक्ट विल फॉर योर लाइफ। आप परमेश्वर से इस बात को मांगना शुरू कीजिए कि प्रभु हमें अपनी इच्छा में स्थापित कीजिए जो आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है। उसने आपके लिए योजना बना के रखी है आपके जीवन के लिए, लेकिन वो योजनाएं आपके जीवन में आपकी मर्जी से चलने से पूरी नहीं होगी। आपको जब मन करेगा तब आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता ना, तुम मेरी आज्ञा मानो, प्रार्थना करने से ज्यादा जरूरी है आज्ञा मानना। आज दुनिया में आज्ञा कौन मान रहा है? सब प्रार्थना कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने मना किया उसको कर रहे, जो कहा करने को कोई नहीं कर रहा। तो आज्ञा ना मानना परमेश्वर का अनादर करना है। प्रार्थना तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपसे मांगी तो रहे हैं। परमेश्वर ने मांगने को बोला, मूसा ने कभी मांगा? मूसा को कभी आपने प्रार्थना करते देखा? मूसा ने प्रार्थना कब की थी? इंटरसेशन, जब वो इजराइलियों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा था। हमने आपको बताया ना, प्रार्थना का मतलब होता है दूसरों की मध्यस्थता करना, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए परमेश्वर से निवेदन करना। और ये आपका सेवकाई वाला पार्ट है, ये जनरली आपको नहीं करना है। आपको आज्ञा माननी है, वचन सुनना है, वचन को मानना है, वचन को मानना, आज्ञा मानना है। आप परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानिए, यानी वचन को मानिए। और परमेश्वर के वचन को जब आप मानेंगे, हालांकि बहुत टफ है, फिर बता रहे हैं आपको, जितना सरल सुनने में लगता है उतना कठिन चलने में है। बैठे बैठे तो आप हवा में कहां से कहां उड़ जाएंगे, ख्यालों में आप कहां से कहां चले जाएंगे, लेकिन जब आप पर्सनली चलेंगे ना तो एक एक कदम भारी पड़ेगा। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं। फाइंड आउट व्हाट योर कॉल एंड पर्पस इज गोइंग टू बी फॉर हिम। आप इस बात को देखिए, अपने जीवन में झांके कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, वो आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम नहीं कहेगा, और जो भी कहेगा उसके लिए परमेश्वर आपके साथ होगा, करने वाला वही होगा। वो सिर्फ आपके विश्वास को परखेगा। मूसा से जब उसने कहा था इजराइलियों को छुड़ा के ला, तो ये क्या था? मूसा के विश्वास को परख रहा था कि मूसा के अंदर इतना विश्वास होगा कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ये कर सकता हूं। विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यीशु मसीह ने इस चीज को आकर फिर साबित किया कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है व्हाट इज इम्पॉसिबल विथ मैन, यानी जो ढेर सारे मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते, इज पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर अगर आपके साथ है, आप अकेले, और परमेश्वर आपके साथ है तो आप कर लेंगे। दाऊद ने कहा, मैं फिर दाऊद को लाऊंगा, दाऊद ने कहा चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। एक व्यक्ति और परमेश्वर मिलकर सेना को हरा सकते हैं। आप किसको हराना मांगते हैं? आपके कितने दुश्मन होंगे? सेना का मतलब मालूम क्या है? सेना का मतलब होता है 72,000। 72,000 जो लोग होते हैं, उनकी जो पलटन होती है उसको सेना बोलते हैं। सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले। आपके 72,000 दुश्मन मिनटों में हार जाएंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ हैं। आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही होगा तभी परमेश्वर आपके साथ टिकेगा।
और अगर आपका संबंध नहीं सही है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, परमेश्वर ने प्रिस्क्राइब वे बनाया, वो अपने बताए हुए मार्ग पर चलने वाले से प्रसन्न होता है, बाकी किसी से नहीं। बाकी पूरी दुनिया में लोग अपने तरीकों से बहुत कुछ कर रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन हमें इसी बात की सच्चाई बताता है। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गोइंग टू बी एंड देन डू नॉट बी अफ्रेड टू एंटर इनटू अ डायनेमिक पावरफुल पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम। और जब आपको ये पता चल जाए कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य से बुलाया है, तो आपको बिल्कुल आप मत डरिएगा उस रिश्ते में एंटर करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए जो डायनेमिक है। डायनेमिक वर्ड निकल के आता है डायनामाइट से। डायनामाइट का मतलब होता है विस्फोट करने वाला बारूद। डायनेमिक का मतलब होता है विस्फोटक। परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध होगा ना, वो डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब आप जहां जाएंगे आप बोलेंगे और आपके बोलने से विस्फोट होगा। और फिर होगा ये यानी डायनामिक, पावरफुल, शक्तिशाली और पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम। परमेश्वर के साथ हिम वर्ड आया, हिम प्लूरल है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब वो स्वर्गारोहण से पहले उसने उनको एक महान आज्ञा दी थी। वो महान आज्ञा थी कलीसिया के लिए कि इसलिए आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अपने चेलों से कहा था तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो का मतलब होता है कि उनको परमेश्वर में पूरी तरीके से अंदर प्रवेश कराओ, किसी चीज में लीन हो जाना, डूब जाना। बैप्टिज्म का मतलब ये होता है जैसे आप पानी में डूब गए, ये बैप्टिज्म है। फिर पानी से टू इमर्स इन, किसी चीज में डूब जाना, इमर्स इन वाटर नहीं बोला था उसने, पानी में डुबोने को नहीं बोला था। इमर्स इन गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। इन तीनों में इमर्स हो जाओ, इसमें डूब जाओ। और जब ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से, यही तो बैप्टिज्म, ये जो बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, यही तो अभिषेक है। आपके पास पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आपके पास आ गया। बैप्टिज्म ये क्या आ गया? ये अनॉइंटिंग आ गई। पिता का प्रेम अनॉइंटिंग है। लव इज फ्रॉम गॉड द फादर। What is the significance of number 40 in the Bible? बाइबल में 40 नंबर का क्या मतलब है? 40 बहुत बार आया, आपको पता नहीं चलेगा। आज भी लोग 40 दिन के उपवास करते हैं, 40 days फास्टिंग। 40 का मतलब क्या है हम आपको इसको थोड़ा सा बताएंगे, कल हम इस विषय पे जाएंगे। और आज हम इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। नंबर 40 सिंबलाइजेस अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग। 40 नंबर, जो 40 का जो अंक है बाइबल में, ये उस समय को दिखाता है, एक उस अवधि को दिखाता है, उस पीरियड को दिखाता है, आपके परखे जाने का समय 40, और ट्रायल, आपको जांचे जाने का समय 40, और प्रोबेशन पीरियड। जब प्रोबेशन का मतलब समझते हैं, जब आपको कहीं जॉब पर रखा जाता है, तो जॉब पर आपको नियुक्ति दी जाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। आपको पहले उसमें परखने के लिए रखा जाता है, ट्रायल पे। ये ट्रायल का जो पीरियड होता है, इसी को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। अभी आपसे काम करा के आपको परखा जा रहा है, अगर पसंद आया आपका काम और आपका बिहेवियर, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये टेम्पररी जो नियुक्ति होती है, प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। ड्यूरिंग मोसेस लाइफ, मूसा के पूरे जीवन काल में, ही लिव्ड 40 years in the desert before God selected him to lead his people out of slavery. परमेश्वर ने मूसा को 40 साल, देखिए उसके शुरू के 40 साल तो राजमहल में थे, उसके बाद के 40 साल कहां था वो?
आप लोगों ने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना, क्योंकि बाइबल तो कोई पढ़ता नहीं है। वो जंगल में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये जो जंगल का पीरियड आता है, ये कठिन समय था उसका, वो स्ट्रगल में था, लाइफ के स्ट्रगल पार्ट में। क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल पार्ट नहीं है? आपका स्ट्रगल खत्म हो गया, आपने अपनी मंजिल पा ली। जब तक कोई व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता है, वो लाइफ में स्ट्रगल में रहता है। ये स्ट्रगल वाला पीरियड, ये जंगल का सफर है, जंगल का समय। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको स्पिरिचुअल मैसेज पकड़ना है अपनी लाइफ के लिए। ये जो जंगल का समय, परमेश्वर ने उसके पहले 40 साल जब वो राजमहल में था, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको चुना कब तक? गर्भ से चुना हुआ था। और दूसरे 40 साल जब वो जंगल में भटक रहा था, तब परमेश्वर उसके जीवन में ऑब्जर्व कर रहा था, उसके हृदय को देख रहा था, वो क्या ढूंढ रहा है, वो क्या चीज ढूंढ रहा है। देखिए, अगर वो परमेश्वर को ढूंढ ना रहा होता तो जलती झाड़ी पे आकर्षित ना होता। ये एक प्रकाशन है, ये एक प्रकाशन था। परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, वो उस प्रकाशन में आकर्षित हो गया। अरे ये क्या चीज है, वो ध्यान देने लगा। और जब परमेश्वर के वचन सुनने लगा तो वचन पे ध्यान देने लगा। इसका मतलब वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। परमेश्वर आपको भी जांचता है। जब आप कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपको जांच रहा है कि है परेशानी में, लेकिन ये सुन रहा है, लेकिन मन नहीं लगा रहा, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे, आप अपनी समस्या का समाधान खोजने आए। क्लियर? हम आपको सच बता दे, परमेश्वर से आप कुछ नहीं छिपा सकते, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा जिस बंदे पर होगा, उस बंदे से भी आप कुछ नहीं छिपा पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे प्रकट कर देता है। आप जिस रास्ते चल रहे हैं, हम उस रास्ते से चल के आए हैं। आप अभी धोखा दे रहे हैं और हम धोखा देते रहे जीवन में, लेकिन हमको ऐसे पड़ाव में फंसा के उसने खींचा है कि कोई उससे छूटे। मूसा उससे छूट नहीं पाया। हमने भी बहुत कोशिश की, हम भी नहीं छूट पाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो भयानक परिणाम होगा, क्योंकि एक भयानक हादसे ने हमको मजबूर कर दिया कि पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं इससे भी भयानक होगा। वो हादसा मैं आपको बताऊंगा। उस हादसे ने मुझे 100% पीछे मुड़ने को मना किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा नए नियम में, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और फिर पीछे दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, आपने जहां देखा, परमेश्वर आपको सट से जाओ, अब तुम मन भर के कर लो। और जितना आप भटकना कम चाहते हैं, उतना आपको ज्यादा भटकना पड़ेगा। आप जितना परमेश्वर से नजदीकी में जाने से डरते हैं, उतना आपको दुनिया से डर लगने लगेगा। हर परिस्थिति आपको डराएगी आगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है? सरेंडर कर दो। हमने सरेंडर कर दिया था। हमने कहा प्रभु पलट के नहीं देखूंगा, और आज का दिन है हमने पलट के नहीं देखा। यहाँ पे ये जो 40 साल उसके, जिसमें जो देखिए लिखा है 40 years in the desert, वो जब रेगिस्तान में भटक रहा था 40 साल, 1-2 दिन का टाइम नहीं था। कितना था? 40 साल, 40 दिन नहीं, 40 साल। मूसा कितने साल भटका? इजरायली कितने साल भटके? 40 साल। वो 40 दिन का सफर था जंगल का, 40 साल में बदल गया। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और 40 दिन के सफर को 40 साल में बदल लेंगे, जब आप अपने मन की करेंगे। हम आपको सिर्फ यही बताना मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में लोगों का जीवन कैसे। हमने आपको पहले भी बताया था, जितना आप परमेश्वर के वचन से मन नहीं लगाएंगे, उतना आपका परीक्षा का समय बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक आप साबित नहीं हो। कब होंगे साबित? साबित होने का भाई टाइम पीरियड होता है। आप किसी के यहां जॉब करने के लिए जाइए, वो कितने समय तक आपको परखेगा? आजकल तो बहुत फास्ट है दुनिया। हटो, हम बुला लेंगे दूसरा। परमेश्वर कितना प्यार करता है, अनुग्रह कितना करता है, आज तक झेल रहा है, आज तक झेल रहा है। कह रहे नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन लोग मानते नहीं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना, परमेश्वर कुछ जानता नहीं है। अरे परमेश्वर तो आपके दिल में आप क्या सोच रहे हैं वो भी जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है। वो मूसा को परमेश्वर आपको कहां पे मिलेगा? आपकी मुलाकात परमेश्वर से कहां होगी? यहाँ पे सीखने वाला। जब मूसा रेगिस्तान में भटक रहा था, परेशान हो रहा था, और उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, संकट में था, परेशानी में था, और उसके पास कहीं से कोई
माध्यम नहीं था कि उसको कुछ रोशनी दिखाई दे जीवन में, तब उसको कौन मिला? तब उसको कौन मिला? परमेश्वर आपको परेशानी में ही मिलेगा, विपत्ति में मिलेगा, संकट में मिलेगा। जब आप भयानक परिस्थिति में फंसे होंगे तब आपको परमेश्वर मिलेगा। कलीसिया में जो लोग भयानक परिस्थिति में फंसे होते हैं कलीसिया में आते हैं। दैट इज द राइट सिचुएशन टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ग्रहण करने का वो बिल्कुल सही परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति को आप मिस कर जाते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक होता है आप फिर अपने रास्ते हो जाते हैं। फिर संकट का इंतजार कीजिए, जब दोबारा संकट आएगा तब प्रभु मिलेगा। तो प्रभु हमको कब मिलता है? इसीलिए दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर के लिए कि तू संकट में अति सहज से मिलने वाला है। परमेश्वर कब मिलता है? संकट में। और आप कहें कि संकट ना आए, लोग प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु इस विपत्ति को ना आने देना। तो फिर प्रभु कब मिलेगा? तो गलत कर रहे हैं कि नहीं? गलत प्रार्थनाएं करके लोग अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि मुझे विपत्ति नहीं चाहिए, यानी मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। विपत्ति से निकालने वाला परमेश्वर, विपत्ति में जाने देने वाला परमेश्वर, ताकि विपत्ति में वो खोजे तो छुड़ाने वाले को। तो छुड़ाने वाले की जरूरत है, या आप परमेश्वर से ऐसी अंदाजे में बोल दे रहे प्रभु ये विपत्ति मुझ पर ना आए? कहेगा इसको मेरी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दुख जरूर होना चाहिए। दिस पीरियड इज कॉल्ड, ये जो समय होता है जो 40 साल का उसका जंगल का पीरियड था, इस समय को बाइबल की भाषा में बोलते हैं दिस पीरियड इज कॉल्ड विल्डरनेस एक्सपीरियंस, यानी जंगल का अनुभव। आपको मालूम है मिलिट्री में ट्रेनिंग, सब कुछ ट्रेनिंग सेंटर पे कराया जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट उस ट्रेनिंग का है जंगल ट्रेनिंग। वो जंगल में आपको छोड़ देंगे और आपको वहां कहीं कोई रेस्टोरेंट, कोई खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, मच्छर बड़े बड़े मिलेंगे। आपके लिए वहां पर सरवाइव करना इतना कठिन होगा। अगर आपने उस पीरियड को पास कर लिया तब आप सैनिक माने जाएंगे। तो जीवन में क्या है? आप लोग कहते हैं हमें कौन सा सैनिक बनना है, तो तुम्हें जीवन में कौन सा नागरिक बनना है? सैनिक तो यहां पर भी हर चीज से लड़ रहे हो, समस्याओं से तो लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, हाँ, विपत्तियों से जूझ रहे हो, बीमारियों से जूझ रहे हो। ये क्या, ये लड़ाई नहीं है। हम एक अलग तरीके की लड़ाई में फंसे हुए हैं जहां से हम छूट ही नहीं सकते। जंगल का पीरियड याद कीजिए। कल हम देखेंगे विल्डरनेस एक्सपीरियंस। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात कहां रहा? उसके बाद उसको क्या मिला जब जंगल से बाहर आया? अभिषेक मिला। अभिषेक मिला था। मूसा को भी जंगल से निकलने के बाद अभिषेक मिला था, अनॉइंटिंग मिली थी। अनॉइंटिंग चाहिए, पावरफुल अनॉइंटिंग चाहिए, जंगल का पीरियड पार करना पड़ेगा। जंगल में परमेश्वर से मुलाकात करनी पड़ेगी, जंगल में आपकी परीक्षा होगी। और यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद जब उसका पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच कितने दिन रहा? फिर 40 दिन। 40 दिन फिर यहां पर रहा, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मैं जीवित हूं। और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ। परमेश्वर आपके जीवन को प्रमाणित जीवन चाहता है। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आ गया आपने मान लिया। मन धोखा देने वाला है, हमेशा याद रखिएगा। वचन इस बात की पुष्टि करता है, और जो कुछ वचन पुष्टि करता है हम उस पर विश्वास करते हैं। हम लोगों के अनुभवों पर और लोगों की बातों पर और लोगों के प्रचार पर कभी विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन पर जो लिखित है उस पर विश्वास करते हैं। ये फाउंडेशन है, ये आधार है, और इस पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं हुए। जितनों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। और वचन पर विश्वास करना मतलब पिता पर, पुत्र पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करना। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब कलीसिया के सब सदस्यों पर बनाए रखते हैं। और जो कोई आपके वचन को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, उसके जीवन में आपकी सामर्थ्य कार्य करने लगती है। आपकी छुटकारे की सामर्थ्य काम करने लगती है। आपकी अद्भुत महिमा उसके जीवन से प्रकट होती है, क्योंकि प्रभु आपने उसको एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमको बनाए आप। और प्रभु आप कलीसिया में लोगों को अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो आप करते हैं, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में यह कार्य होता है।
ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो और हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य हो, हमारी जीवन शैली परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर की योजना के अनुसार हो और परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा करें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। ये बात प्रमाणित हो ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा के योग्य हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।